हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की अपनी क्लास है टेंस की। तो अपन ने टेंस कहाँ तक पढ़ा था? पहले अपन ने टेंस कर लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। अपन ने ये नॉर्मल टेंस समझ लिया था कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो अपना प्रेजेंट टेंस चल रहा है। प्रेजेंट टेंस में अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वापस कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं वापस उसको करवा सकती हूँ। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसको अपन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हो आप, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हो। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इन दोनों में आप डिफरेंस कैसे करोगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको डिफरेंस पहले बता दिया है, उसकी पहचान क्या होती है, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। जिस भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आए तो आप समझ लीजिएगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अच्छा, दूसरी इसकी पहचान है हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ। अगर ये टेंस सेंटेंस के एंड में अगर ये चीज़ आए तो आप समझ लीजिएगा ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। पहली पहचान इसकी है रहा है, रही है, तो इसका एग्जाम्पल है विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर मैं ये बोलती कि बच्चा पढ़ता है या विद्यार्थी पढ़ता है तो ता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। दूसरी है इसकी पहचान हुआ है, हुई है, तो इसका एग्जाम्पल है सीता कमरे में सोई हुई है, यानी कि सीता कमरे में सोई हुई है। सीता सोती है, सोती है यानी कि वो किस में आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सीता कमरे में सोई हुई है, हुई है, हुआ है, हुए हैं, ये सब किसके हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें रूल्स समझिएगा। इसके रूल्स कौन से हैं? इसके रूल्स हैं, नंबर फर्स्ट है आफ्टर देन सब्जेक्ट इज एम आर, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगती है। किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज एम आर लगती है। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। आफ्टर देन ऑब्जेक्ट, आफ्टर देन क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि इसके 3 रूल्स हैं। तीनों रूल आप देख लीजिएगा एंड आप अपनी नोटबुक में मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग नोट्स भी बना सकते हो। अच्छा, पहला रूल क्या था जो मैंने आपको बता दिया कि आफ्टर देन सब्जेक्ट क्या आता है? इज एम आर आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। आईएनजी लगाने के भी बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, मैं वो भी आपको बताऊंगी। आफ्टर देन सब्जेक्ट एंड लास्ट में क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आ जाता है। अच्छा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रोग्रेसिव टेंस है, इसका आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब आपको फॉर्मूला लर्न है, जब आपको फॉर्मूला याद है तो आप टेंस को आसानी से कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? इज एम आर आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। अब देखिएगा, इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है? मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो एग्जाम्पल यानी कि इसमें अपन देखेंगे पहले, सबसे पहले क्या आता है फॉर्मूला में? सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। अब देखिए, इज एम आर 3 हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, तो इनको अपन फॉलो कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे इनको? तो इज जो होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा क्या आता है? इज आता है। अगर सब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो उसके साथ में इज आएगा। आई के साथ हमेशा एम आता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन के साथ में हमेशा आर आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। मेरा सेंटेंस या एग्जाम्पल क्या है कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ।
मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग ए लेटर। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, मैंने आपको अभी बताया था, एम ओनली फॉर आई के साथ ही आता है। एम किसके साथ आता है, आई के साथ ही आता है। तो आई एम राइटिंग ए लेटर। अच्छा, यहाँ राइटिंग, राइट की स्पेलिंग क्या होती है, WRITE, ई लगता है लास्ट में, तो ING लगाया, तब मैंने ई हटा दिया। क्यों, क्योंकि वर्ब में जहाँ भी एंड में कॉन्सोनेंट आए, क्या आए, कॉन्सोनेंट आए, इसके रूल्स हैं, जो रूल मैं आपको अभी बताऊंगी। वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट आए तो ING जोड़ देते हैं उसमें, क्या जोड़ देते हैं उसमें, ING जोड़ देते हैं। एंड वर्ब के एंड में ई आए, क्या आए, ई आए, तो ई को हटाकर ING जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ क्या आया था अपना, राइटिंग था, तो राइटिंग क्यों हुआ कि अपन ने क्या कर दिया, WRITE था, तो ई को हटाकर ING लगा दिया, तो सेंटेंस क्या बन गया, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तुम दौड़ रहे हो, क्या है अगला एग्जाम्पल अपना, अगला सेंटेंस क्या है, तुम दौड़ रहे हो, यानी कि यू है। यू कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, तो यू प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर आती है। तो यू आर, दौड़ना क्या होता है, रन होता है। तो मैंने आपको रूल अभी बताया नहीं है, अभी बताऊंगी मैं रूल्स। तो रन क्या होता है कि जिस भी वर्ब में लास्ट में कॉन्सोनेंट आए एंड कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले वोवेल आ जाए, क्या, कि वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट से तुरंत पहले, जस्ट पहले क्या आ जाए, वोवेल आ जाए, तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है और ING लग जाता है। जैसे रनिंग, RUN, रन का मतलब होता है दौड़ना, तो रन एन कॉन्सोनेंट है एंड यू वोवेल है, तो वोवेल कॉन्सोनेंट से तुरंत पहले वोवेल आया है तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, तो रनिंग आ गया। ओके, अगला सेंटेंस, अगला एग्जाम्पल मेरा है, वह फुटबॉल खेल रहा है। वह क्या है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, वह सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ में मैंने आपको बताया इज आता है एंड आई के साथ एम आता है, प्लूरल नाउन के साथ में आर आता है। तो वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, क्या है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, तो आई एम, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में क्या आता है, इज आता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर आता है। ये चीज़ मैंने आपको बता भी दी है और एक बार आप फिर से इसको देख लीजिएगा। नोट, वर्ब के साथ में ING लगाने के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको इनके साथ साथ बता रही हूँ। वर्ब के साथ में ING लगाने के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 क्या है, वर्ब के एंड में अगर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट हो तब ING जोड़ देते हैं। जैसे कि प्ले, PLAY, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ING अपन ने जोड़ दिया। ओके, वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट हो तब ING जोड़ देते हैं। जैसे EAT, तो EAT यानी कि ईटिंग हो जाएगा, लास्ट में कॉन्सोनेंट है। सिंग, सिंगिंग हो जाएगा। ड्रिंक, ड्रिंकिंग हो जाएगा। आगे देखिएगा, सेकंड रूल है अपना, वर्ब के एंड में, किसके एंड में, वर्ब के एंड में ई हो तो, वर्ब के एंड में जब, जैसे कि WRITE था, तो वर्ब के एंड में ई हो तो ई को हटाकर ING जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, ई को हटाकर ING जोड़ देते हैं। जैसे टेक, TAKE है, तो ई को हटा देते हैं, ING लगा देते हैं। GIVE है, तो ई को हटा देते हैं, ING लगा देते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वर्ब के एंड में अगर ई आए तो ई को हटाकर ING लगाते हैं। ओके, थर्ड रूल अपना है, वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वोवेल आए, क्या आए, एक वोवेल आ जाए, तो ING जोड़ने से पहले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ING जोड़ने से पहले कॉन्सोनेंट को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। अच्छा, तो वोवेल कितने होते हैं, वोवेल 5 होते हैं। कितने होते हैं, वोवेल
वोवेल 5 होते हैं। वोवेल 5 होते हैं, कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये क्या होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं। समझ गए आप? अगर कॉन्सोनेंट से पहले ये वोवेल आ गए तो अपन कॉन्सोनेंट को क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कि CUT, तो टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। टी से जस्ट पहले क्या आया है? वोवेल आया है। वोवेल क्या है? यू वोवेल है। तो टी को क्या कर देते हैं? कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं, तो कटिंग हो गया। RUN, तो RUNNING, तो क्या हो गया? रनिंग हो गया। ओके।